आप इसको मामूली ना समझे, अपने घर में अपने बच्चों को भी ये अल्फाज सिखा दीजिएगा। अगर आप फतहमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो फतहमंद अल्फाज बोलिएगा, क्योंकि खुदा के नाम से बंधन टूटते हैं, जुए खुलते हैं। हम बहुत सारी बुरी बातें बच्चों को सिखा देते हैं या बुरी बातें बोलते हैं तो बड़ी खुशी का इजहार करते हैं। आपको अच्छे अल्फाज, ऐसे अल्फाज उनको सिखाने हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक हैं, ताकि आपकी औलाद, आपकी नस्लें, आपकी जनरेशन जो है वो ब्लेसफुल हो सके, क्योंकि आपके वसीला से सब कुछ खुदा ने करना है। अगर माँ बाप सुस्त हैं, लापरवाह हैं, तो उनकी नस्लें भी उसी हालत में जिंदगी गुजारेंगी। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदा के साथ जब चलते हैं तो बहुत मुतात होकर चलिएगा। आप बड़े अपने जो कदम है वो देख देख कर रखिएगा, क्योंकि इब्लीस ने भी जाल बिछाया होता है। तो वो भी अपना जाल बिछा कर बैठा है कि कोई गलत पांव रखे तो वो सो पकड़ ले, लेकिन खुदा से बढ़कर कोई नहीं है। खुदा तब तक आपकी मदद नहीं कर सकता जब तक आप अपने आप को उसके हुजूर में सरेंडर नहीं करते। जब तक आप अपना खुदा को नहीं देते, खुदा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा ने आपको फ्री विल दी है, आजाद मर्जी दी है कि आप अपने अच्छे बुरे को चुन सकते हैं। क्योंकि बाग अदन से खुदा ने आदम को ये बातें कही थी कि अगर तू ये फल खाएगा तो मरेगा, अगर नहीं खाएगा तो जीता रहेगा। आज भी वही बात है। खुदा का कलाम बदल नहीं सकता, हमें ही बदलने की जरूरत है। ना खुदा के कलाम को बदलने की कोशिश करें कि ये मेरे पीछे आएगा, हरगिज़ वो आपके पीछे नहीं आएगा। आपको उसके पीछे आना होगा। आपको फैसला करना है कि आपने किसके साथ चलना है। उस वक्त भी खुदा ने उसको फैसला दिया था कि तू मेरी बात मानेगा तो फिर हमेशा जीता रहेगा। खुदा आज भी आपको जीता रखना चाहता है। खुदा आप आज भी आपको वो अपनी पनाह में, अपनी हजूरी में रखना चाहता है, क्योंकि जब हम उसकी हजूरी से बाहर चल जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, तो फिर बाहर भेड़िया बैठा हुआ है, वो आपको फाड़ना चाहता है। वो आपको आपके खानदान की ताक में बैठा रहता है, कोई थोड़ा सा बाहर आए तो मैं उस पर गालिब आऊं। तो इसलिए मेरे अजीजों, आपको हर रोज कुछ ऐसा करना है जिससे आप फतह पाए, आप खुदा के नाम को जलाल दे सकें। आमीन, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बहुत सारी बरकत अता करे, कलाम की सारी बरकतें आपको खुदा दे। आमीन। तो आप भी अब चल फिर कर कहें, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए थोड़ा सा हिलें जुलें। यीशु ਨੂੰ हिलन जुलन वाले लोग पसंद ने, बैठे लोग नहीं पसंद। उठो, थोड़ा जा उठो, सारी भैन उठो उठो उठो। तुसी बहन नहीं आए, अगर तुम चाहते कि तुसी चलते फिरते रहो तो फिर उठो यीशु के नाम से। अपने घुटनों को कहें कि ये घुटने मेरे नहीं है, मेरे यीशु के हैं। आपकी हर बीमारी यीशु के नाम से जाएगी। गॉड ब्लेस यू। Praise the God. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. आए एक दूसरे को विश करें। Hallelujah. एक दूसरे को कहें, खुदावंद आपको कलाम मुकद्दस की सारी बरकत अता करें। आए ऐसे अल्फाज बोलकर लोगों के लिए बायस बरकत ठहरे, क्योंकि आपको आपका दुश्मन कहता है तेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कुछ आपके पास है वो किसी और के पास नहीं है। आपके पास हमेशा की जिंदगी है, आपके पास मेरा यीशु है। आए यीशु को बांटें, आए उसके कलाम को बांटें, आए उसकी दी हुई नेमतों को, उसकी दी हुई मोहब्बत को एक दूसरे के साथ बांट दें। प्रेज़ द गॉड। आपको खुदा ने ये साल बांटने के लिए दिया था। आए इस चीज को समझें, आप जितना बांटेंगे आप उसका डबल हासिल करने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आपको रिलैक्सेशन मिलती है जब आप खुदा के काम करते हैं, आपको खुशी मिलती है, आप शादमान होते हैं, आपकी बॉडी जो है वो बीमारियों से आजाद होती है जब आप खुदा के काम करते हैं। जब जो कुछ खुदा कहता है आप करते हैं, तो आपसे बड़ा तंदुरुस्त और सेहतमंद को शख्स हो नहीं सकता, क्योंकि खुदा के काम करने से, खुदा की बातों को मानने से आप एक
हेल्थी लाइफ गुजारते हैं। आमीन। अगर आप हेल्थी लाइफ गुजारना चाहते हैं तो फिर मोहब्बत को अपनी जिंदगी में लेकर आए। मोहब्बत इब्लीस के खिलाफ जंग है, मोहब्बत नफरत के खिलाफ जंग है। इसलिए आपको मोहब्बत को हर सूरत में करना है। आपका दिल चाहता नहीं चाहता, क्योंकि खुदा ने आपको मोहब्बत करने के लिए कहा है। आमीन। किसने कहा है कि आपने खुदा की बात को मानना है या अपनी बात को मानना है या दूसरों की बात को मानना है? उसने कहा है तो मोहब्बत करनी है। आपका दिल चाहता है नहीं चाहता, आपका ज़मीर मानता नहीं मानता, उसको सिखा दीजिएगा कि मेरे यीशु ने कहा है कि मैंने मोहब्बत करनी है। तो फिर आप उन चीजों पर गालिब आएंगे। नफरत करके कभी आपको सुकून नहीं मिलेगा। करके देख ले, आप अपना ही सत्यानाश करते हैं, अपनी ही तबाही कर रहे होते हैं। मोहब्बत जो है वो आपको आजाद करती है। आमीन। मोहब्बत क्या करती है? आपको आजाद करती है। कलाम मुकद्दस में क्या लिखते हैं? ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, ये तीनों क्या है? दायमी है। लेकिन अफजल क्या है इसमें? मोहब्बत है, क्योंकि वो मोहब्बत को सवाल नहीं है। आपकी नफरत खत्म हो जाएगी, मोहब्बत ही गालिब आएगी। तो आप एक मोहब्बत करने वाले खुदा के बेटे और बेटी हैं। आमीन। सब बोले, मैं एक मोहब्बत करने वाले बाप का बेटा और बेटी हूं। आमीन। आए खुदा के हुजूर में अपने ईमान का इकरार करते हैं। मैं ईमान रखता हूं खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, 35 पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूं रूहुल कुद्दस पर, पाकुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की मुआफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें। एक जरूरी ऐलान करना चाहता हूं। एंड सब ये ना रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके।